जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मीनिंग ऑफ जियोग्राफी और हमने कहा था कि हम यूनिवर्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। दोस्तों, पहले हम देखेंगे हम यूनिवर्स कहते किसको हैं। देखिए दोस्तों, सभी विजिबल प्लस इनविजिबल यानी कि दृश्य प्लस अदृश्य, ये है मैटर। यानी कि द्रव्य। और अदृश्य में हम काउंट करेंगे एनर्जी। यानी कि ऊर्जा। तो दोस्तों, हम देखते हैं दृश्य यानी कि द्रव्य व अदृश्य यानी कि एनर्जी। समस्त वह पार्टिकल्स, समस्त द्रव्य प्लस ऊर्जा जो अस्तित्व में है, उनको हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि जो भी पार्टिकल अस्तित्व में है, जिनका एग्जिस्टेंस है, उन सभी द्रव्य व ऊर्जा को हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ इसका सिंपल अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ कि हम यूनिवर्स कहते किसको हैं। लेकिन यूनिवर्स के बारे में अलग अलग विद्वानों के जो विचार हैं, जो अलग अलग विद्वानों के जो अपने सिद्धांत हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो इसमें हम पहला नाम देखते हैं दोस्तों, यूनिवर्स के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। तो फर्स्ट है हमारा टोलमी। टोलमी ने हमारे यूनिवर्स के बारे में क्या कहा है दोस्तों। टोलमी जो विद्वान हुए हैं वो हैं यूनान के रहने वाले हैं दोस्तों ये। और इन्होंने 143 एडी में एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का नाम है जियोसेंट्रिक सिद्धांत यानी कि थ्योरी। टोलमी ने दोस्तों हमें बताया है कि यानी कि इसका मतलब है भूस्केंद्रीय सिद्धांत। टोलमी ने दोस्तों, जो यूनान के रहने वाले थे, 143 एडी में अपनी थ्योरी दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भूस्केंद्रीय सिद्धांत। टोलमी ने दोस्तों हमें बताया कि जैसे ये है यूनिवर्स और ये है पृथ्वी, तो टोलमी की थ्योरी यही कहती है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके समस्त चारों ओर जो हेवनली बॉडीज है यानी कि खगोलीय पिंड, वो चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, टोलमी ने हमें सिर्फ ये बताया है कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो है पृथ्वी। तो दोस्तों, ये थ्योरी ही जो टोलमी की, ये लगभग 1500 साल तक चली। और इस जो
उस समय जो यूरोप में जो धार्मिक ग्रंथ थे, पहले क्या दोस्तों, जो भी चीज़ें होती थी आज की तरह नहीं है कि संविधान में लिख दिया या उसके ऊपर ऐसे कानून बना दिया। पहले दोस्तों जो हर कोई जो भी चीज़ थी वो धार्मिक ग्रंथों में लिखी जाती थी। तो उस समय जो यूरोप में धार्मिक ग्रंथ थे उन सभी में यह चीज़ लिख दी गई कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो है पृथ्वी। तो दोस्तों ये थ्योरी लगभग 1500 साल तक चली। उसके बाद काफ़ी सालों बाद एक विद्वान आए दोस्तों, क्या नाम उनका, कोपरनिक्स। दूसरे जो विद्वान थे उनका नाम था कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने दोस्तों क्या थ्योरी दी, कोपरनिक्स ने 1543 में एक थ्योरी दी, उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियो का मतलब है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, और सेंट्रिक का मतलब है केंद्र में, यानी कि सेंटर में। रिंग ऑफ फायर उस समय, रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का गोला, और आग का गोला कौन है, सन, यानी कि हमारा सूर्य है। तो कोपरनिक्स ने 1543 में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, यानी कि इन शॉर्ट हम कहें कोपरनिक्स ने ये बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यानी कि ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, और इसका केंद्र टोल्मी ने क्या बताया, इसका केंद्र क्या है, अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी। और कोपरनिक्स ने क्या बताया, इसका केंद्र क्या है, सन, यानी कि सूर्य। तो दोस्तों जो टोल्मी की थ्योरी थी लगभग 1500 सालों से चली आ रही थी, और वह सभी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित भी थी, यानी कि उनको सभी धार्मिक ग्रंथों में ऐड कर लिया गया था। लेकिन कोपरनिक्स ने जो अपनी थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिक, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है, इस बात को यूरोप में किसी ने नहीं माना, और इस बात का विरोध किया गया कि कोपरनिक्स हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति आक्रामक थ्योरी, यानी कि आक्रामक वर्णना कर रहे हैं, यानी कि आक्रामक थ्योरी दे रहे हैं। तो कोपरनिक्स की इस बात से सभी धार्मिक ग्रंथों को ठेस पहुंची और कोपरनिक्स को फांसी दे दी गई। ये कोपरनिक्स को फांसी दे दी गई दोस्तों, फांसी दी गई। फिर दोस्तों काफ़ी समय बाद एक दूसरे विद्वान आए, उनका नाम था, तीसरे विद्वान थे दोस्तों, क्या नाम था, केपलर। केपलर ने कोपरनिक्स की जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें सुधार करते हुए कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि जो सूर्य है यानी कि सन, वो सौरमंडल का केंद्र है। कोपरनिक्स ने क्या कहा था, सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन टोल्मी ने कोपरनिक्स की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सुधार करते हुए कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का नहीं बल्कि सौरमंडल का केंद्र है। जैसे दोस्तों ये तो हो गया पूरा ब्रह्मांड। कोपरनिक्स ने क्या कहा कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन केपलर आए, केपलर ने कहा कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का नहीं, जैसे ये हम हो गया हमारा
सोलर सिस्टम। सूर्य तो सिर्फ इस सोलर सिस्टम का केंद्र है जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे हमारा यूनिवर्स 100% है। इस 100% में से आज तक हमें सिर्फ 7 से 8% ही पता लगा है सौरमंडल के बारे में, सॉरी यानी कि यूनिवर्स के बारे में, और वो भी एग्जैक्ट 100% सत्य नहीं है। हमारे सौरमंडल हमारे यूनिवर्स के बारे में आज तक सिर्फ 7 से 8% ही हम पता लगा पाए हैं। तो इसलिए दोस्तों सभी अपने आइडियो यानी कि अनुमानों के अनुसार ही सभी सिद्धांत दिए गए हैं और उनको समय समय पर अपनाया गया है सुविधा अनुसार। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? सभी द्रव्य व ऊर्जा जो अस्तित्व में है, जिनका एग्जिस्टेंस है, उनसे मिलकर ब्रह्मांड बना है। और हमने इसमें अलग अलग विद्वानों की जो थ्योरी हैं उनके बारे में जाना। सबसे पहले थ्योरी दी थी टोल्मी ने। इन्होंने क्या कहा था? जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भू संकेंद्रिक सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी। ये थ्योरी लगभग 1500 सालों तक चली। फिर आए कोपरनिक्स ने 1543 में अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सन यानी कि सूर्य है। तो इस बात को किसी ने माना नहीं और कोपरनिक्स को फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद आए केपलर ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का केंद्र है जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा यूनिवर्स के बारे में और ये हमारा टॉपिक काफ़ी लंबा चलेगा। हम देखेंगे इससे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप मेरी वर्तनी पर न जाएं, यानी कि जो मेरे लिखने का स्टाइल है, हो सकता है कि मैंने ये गलत लिखा हो। दोस्तों आप कंटेंट पर जाइए और समझने पर ध्यान दीजिए, ना कि मेरी राइटिंग पर। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम आगे नेक्स्ट क्लास में हमें इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। विश्वास बनाए रखिए दोस्तों। जय हिंद।